नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में जाम और सड़क हादसों पर अब लगेगी लगाम, पुलिस ने तैयार किया मास्टर प्लान। राजधानी में सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या यातायात पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा आए दिन होने वाले सड़क हादसों में लोगों की मौतों का बढ़ता आंकड़ा भी चिंता का विषय है। दिल्ली में लगने वाले जाम और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए 100 दिन का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए यातायात विभाग ने दिल्ली में 144 पॉइंट्स चयनित किए हैं, जहाँ सड़कों पर गड्ढों, आवारा पशुओं, खराब लाइटों, साइनेज का अभाव, खराब सड़कें और अन्य मुख्य कारण है। वाहन पुराना लाने पर पेट्रोल पंप पर बज उठेगा स्पीकर। एआई कैमरों से होगी पुराने वाहनों की पहचान। 1 अप्रैल से 10 और 15 साल की उम्र सीमा पूरी कर चुके वाहनों को डीजल पेट्रोल न देने को लेकर पेट्रोल पंपों पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसके लिए पेट्रोल पंप पर हाईटेक तकनीक वाले उपकरण लगाए जा रहे हैं। एआई कैमरों से वाहनों के पुराने होने की पहचान की जाएगी। वाहन के पुराना होने पर लाउड स्पीकर से स्वचालित घोषणा होगी और वाहन मालिकों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। बस 4 दिन और आपने रेखा सरकार को फिर याद दिलाया 2500 वाला वादा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने चुनाव से पहले हर महिला के खाते में 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। पीएम मोदी ने खुद कहा था कि मार्च महीने की 8 तारीख को पहली किश्त भी आ जाएगी। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। महिला समृद्धि योजना के नाम वाले इस स्कीम पर आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट के बाद से ही हमलावर है। मंगलवार को भी नेता विपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के मंडी हाउस में प्रदर्शन किया। नेताओं के हाथ में पोस्टर भी था जिस पर लिखा था 4 दिन और। गाजियाबाद में थूककर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, एक्शन की मांग। गाजियाबाद में एक शादी समारोह में थूककर रोटी बनाने का मामला सामने आया। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को मंगलवार को सोशल मीडिया पर डाला गया था। वायरल वीडियो में एक शादी समारोह में एक युवक तंदूर पर रोटी बना रहा है। 12 सेकंड की वीडियो में नजर आ रहा है कि युवक आटे की लोई बेलते वक्त उस पर थूक रहा है। इसके बाद वह रोटी को तंदूर में सेकने के लिए डाल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया कैंपस में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के निलंबन पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जामिया मिलिया इस्लामिया के उन कई छात्रों के निलंबन पर रोक लगा दी जो बिना पूर्व अनुमति के कैंपस में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कोर्ट ने कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का भी आदेश दिया, जिसमें विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे मुद्दे को सुलझाया जाकर तनाव कम किया जा सके। राजधानी में बन रहा था फर्जी दंत मंजन, पकड़ी गई पूरी फैक्ट्री। भारी उत्तरी जिला जांच इकाई ने नामी कंपनी के नाम पर नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने समेपुर बादली के सिरसपुर में चल रही फैक्ट्री पर छापा मारकर 7000 सेंसोडाइन की पैकिंग वाला टूथपेस्ट बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री से पैकेजिंग का सामान जैसे ढक्कन, भारी पैकिंग समेत कच्चा माल बरामद किया है। पुलिस ने यहाँ काम करने वाले 10 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। यमुना खादर में झुग्गियां खाली कर रहे लोग, एक्शन से पहले लोगों ने बताया अपना दर्द। राजधानी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में झुग्गियों को हटाने का अभियान चलने जा रहा है। उससे पहले ही लोग अपनी झुग्गियां खाली कर रहे हैं। झुग्गी में रहने वाली एक महिला पूजा ने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से यहाँ रह रही हूँ। हमें मकान ढहाने का नोटिस मिला है। हम खुद ही झुग्गी खाली कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे सामान को नुकसान पहुंचे। हमें पुलिस से अपना सामान खाली करने के लिए फोन आया है। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वाति मालीवाल का जिक्र कर किया वार, आतिशी ने किया पलटवार। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व सीएम आतिशी के बीच तीखी बहस हुई। रेखा गुप्ता ने आतिशी की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वाति मालीवाल का जिक्र किया। आतिशी ने जवाब में कहा कि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है और मुख्यमंत्री को दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली नगर निगम सदन की विशेष बैठक में जमकर हंगामा, मेयर ने स्थगित की बैठक। दिल्ली नगर निगम सदन की विशेष बैठक में जमकर हंगामा हुआ। महापौर महेश कुमार खिंची ने सदन की कार्रवाई को 10 मार्च तक स्थगित कर दिया। हंगामे के बीच नेता विपक्ष ने अपना वक्तव्य जारी रखा। दिल्ली नगर निगम के हर वर्ष महापौर के लिए चुनाव अप्रैल में होते हैं। चुनाव से पहले निगम के सियासी माहौल गर्मा गया है। दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हुई बैठक में नेता विपक्ष राज इकबाल सिंह ने वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों पर भाषण देना शुरू किया। इस दौरान आप और भाजपा पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली एनसीआर में रहेगी किल्लत, कई इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को 2 दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। लोगों को सावधानी पूर्वक पानी का इस्तेमाल करने और जरूरत अनुसार पहले से स्टोर करके रखने की सलाह दी गई है। दिल्ली में जहां कई इलाके प्रभावित रहेंगे, वहीं फरीदाबाद में 48 घंटे जलापूर्ति बाधित रहेगी।
नमो भारत ट्रेन के रूट में आ रहे 3,500 पेड़ काटने की तैयारी। गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन के रूट में आ रहे करीब 3,500 पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने वन विभाग से कई पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी है। इन पेड़ों को लेकर वन विभाग की टीम ने सर्वे कर लिया है और मौजूदा स्थिति से उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है। सीआईएसएफ ने निकाली ट्रेड्समैन भर्ती, 1048 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने ट्रेड्समैन कांस्टेबल के 1048 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। भारत में 1 करोड़ नौकरियों का मौका, 2050 तक $2 ट्रिलियन का होगा बाजार। भारत में सर्कुलर इकोनॉमी न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का जरिया भी बन रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि 2050 तक भारत की सर्कुलर इकोनॉमी $2 ट्रिलियन से अधिक की हो सकती है। करीब 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। रिसाइकलिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनः उपयोग आधारित उद्योगों को बढ़ाने से यह क्षेत्र रोजगार के नए अवसरों का बड़ा केंद्र बन सकता है। फरीदाबाद से धराया संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान, अब स्लीपर सेल एंगल से कर रही जांच। हरियाणा की फरीदाबाद से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी के मामले में विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियां स्लीपर सेल के शामिल होने के एंगल से भी जांच कर रही है। इस 19 वर्षीय संदिग्ध आतंकी को गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर गिरफ्तार किया था और उससे 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए थे। एजेंसियों ने स्लीपर सेल के एंगल से इसलिए जांच की बात कही है क्योंकि इस संदिग्ध आतंकी ने पूछताछ के दौरान बताया है कि वह उस शख्स को नहीं जानता है जिसने उसे हैंड ग्रेनेड मुहैया कराया। भारत के विमानों पर खतरा, 3 महीने में 80,000 से ज्यादा साइबर अटैक। क्या आप जानते हैं कि इंडियन एविएशन के विमान लगातार साइबर थ्रेट्स का सामना कर रहे हैं? ये विमान चीन और अमेरिका जैसे कई देशों के लिए टारगेट बन गए हैं। यकीन नहीं होगा लेकिन भारतीय एविएशन इकोसिस्टम ने 3 महीनों के भीतर 80,000 से भी ज्यादा साइबर अटैक झेले, यानी कि रोजाना 900 हमले। साइबर पीस ने रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम एक्सप्लोरिंग साइबर थ्रेट्स एंड डिजिटल रिस्क इन द इंडियन एविएशन इकोसिस्टम है। कोर्ट ने फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली कंपनी समेत अन्य के खिलाफ दिए एफआईआर के आदेश। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीपीटीपी लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह मामला एक ऐसे फ्लैट की धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री से संबंधित है जिसे पहले ही आवंटित किया जा चुका था और बंधक रखा गया था। कोर्ट के आदेश में एक प्राइवेट बैंक की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं क्योंकि बैंक ने ऋण और बंधक समझौतों के उल्लंघन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। 18 घंटे 18 मिनट ही चली विधानसभा की कार्यवाही, कैग रिपोर्ट पर स्पीकर का बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा के विस्तार सत्र में इस बार 18 घंटे 18 मिनट ही कार्यवाही चली है। बीती 24 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था। दिल्ली विधानसभा में 5 दिन में 126 सदस्यों ने सदन में अपने विचार रखे। सभी को बोलने का मौका दिया गया। कैग की रिपोर्ट सदन में पहले आनी चाहिए थी लेकिन वो अब पेश हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कैग रिपोर्ट आना ही काफी नहीं है, सदन के कंधों पर अंजाम तक पहुंचना है। ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिचौलिए ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 6 साल से हिरासत में बंद ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दी थी। मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित तौर पर बिचौलिया था। सीबीआई और ईडी 3600 करोड़ रुपए के 12 वीवीआई हेलीकॉप्टर्स की खरीद में उसकी भूमिका की जांच कर रही है। उसे दुबई से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद दिसंबर 2018 में हिरासत में लिया गया। ओलंपिक विजेता सुशील कुमार को बड़ी राहत, सागर धनगढ़ हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार के लिए मंगलवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सागर धनगढ़ हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार को जमानत दे दी। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने हिरासत की अवधि और मुकदमे की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड और 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर सुशील कुमार को रिहा करने का निर्देश दिया। विभव कुमार की एक मांग पर दिल्ली पुलिस ने जताई आपत्ति। स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप में फंसे विभव कुमार को दस्तावेजों की लिस्ट देने वाले आदेश पर दिल्ली पुलिस को आपत्ति है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सहयोग विभव कुमार को इस सूची की आपूर्ति वाले आदेश का विरोध करते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विकास महाजन ने दिल्ली पुलिस के वकील से दलीलों पर एक टिप्पणी प्रस्तुत करने को कहा और अब 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
ग्रेटर फरीदाबाद से सैनिक कॉलोनी को जोड़ेंगी 2 सीधी सड़कें, ईस्ट वेस्ट का प्रोजेक्ट तैयार। फरीदाबाद शहर के यातायात को सुगम बनाने और ग्रेटर फरीदाबाद को NIT से जोड़ने की ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी परियोजना को अप्रैल में हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। पहले इस परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित था, लेकिन अब इसमें करीब 500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कुल लागत 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वहीं हरियाणा के बजट में परियोजना को बजट उपलब्ध कराने के लिए FMDA ने सरकार के साथ पत्राचार शुरू कर दिया है। हजारों का सामान सड़ रहा जब अचानक गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंची सीएम रेखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार शाम अचानक गुरु तेग बहादुर अस्पताल में छापेमारी करने पहुंची। वह अस्पताल के गोदाम में गईं, जहां कोरोना काल के दौरान का कई सामान गोदाम में पड़ा पाया। उन्होंने कहा, कोरोना के समय का हजारों का सामान यहां सड़ रहा है। अस्पतालों को डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। जो लोग 2500 को लेकर सवाल पूछते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल बना दिया है। आयुष्मान कार्ड धारकों को बिना इलाज के वापस लौटा रहे फरीदाबाद के निजी अस्पताल। भाजपा शासित हरियाणा के फरीदाबाद में लोगों को फिलहाल आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ के निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को अब बिना इलाज किए ही वापस लौटा रहे हैं। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा निजी अस्पतालों का समय से भुगतान नहीं होना है। शहर के निजी अस्पतालों के 8 करोड़ रुपए के बिल लंबित है। इसके चलते अधिकांश फरीदाबाद के निजी अस्पताल योजना के लाभार्थियों को भर्ती करने से बच रहे हैं। केदारनाथ के पत्थर से LG की तुलना कर बोली रेखा गुप्ता, आपने दिल्ली को बचाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि LGV सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान दिल्ली को बचाया। गुप्ता ने LG की तारीफ करते हुए उनकी तुलना केदारनाथ के एक पत्थर से की, जिसकी वजह से वहां आपदा के समय मंदिर की रक्षा हो पाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी पत्थर की तरह LG ने दिल्ली में काम किया था। PM किसान योजना की 20वीं किश्त तिथि जारी। PM किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिससे हमारे देश के छोटे और गरीब किसानों को सरकार वित्तीय सहायता करती है। इस राशि को प्राप्त करके किसान अपनी कृषि से जुड़े हुए कई प्रकार के कार्यों को पूरा करते हैं। इस प्रकार से योजना के तहत आर्थिक मदद प्राप्त करके किसानों की आर्थिक स्थिति में संतुलन भी बन रहता है। बताते चले कि इस समय हमारी सरकार ने लाभार्थी किसानों को PM किसान योजना की 19 किश्तों का लाभ पहुंचा दिया है। इस वजह से अब किसानों को अगली यानी 20वीं किश्त के जारी होने का इंतजार है, जो संभवतः जून के अंतिम सप्ताह जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी हो सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।